नमो अरिहंताणं। एक भाई ने थोड़ी बात करते हुए कहा कि गुरुजी आप थोड़ा पब्लिक को भी बताइए ना। आप तो ठीक है दिखते ही हैं हमें, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा बताइए। मैं YouTube पर आपके सामने सिर्फ बात करने के लिए आता हूँ, प्रवचन करने के लिए नहीं। ये तो हमारी बातचीत है, इसलिए मैं जब बोल रहा होता हूँ तो पब्लिक में नहीं। और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, महाराज साहब हम कैसे जाने कि संत कौन है? संत तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, गली गली में घूमते हुए मिल जाते हैं। हम कैसे जाने कि सही मायने में संत कौन है? लेकिन मैं आपसे कहूं, आप संतों को पहचानेंगे ही कैसे? हीरा ही हीरे को पहचान सकता है। आप भी संत हुए बिना संत को नहीं पहचान सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। मैं घर बार छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासा उठी कि संत कौन, या आप मेरे से प्रश्न करें कि महाराज साहब आप बताओ कि संत कौन, तो ठीक है। जैसे आमतौर से देखते हैं तो मैं भी कह देता हूं कि मेरे सिवाय तो संत कोई है ही नहीं। क्या आप मान लेंगे? और मान लेंगे तो जरूर धोखा खा जाएंगे। हमारे सामने संत है नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम उसे पहचाने कैसे। और उसका उत्तर सिर्फ यही हो सकता है कि संत को पहचानने के लिए संत ही होना पड़ेगा। कैसे? जैसे संत की परिभाषा है उसके नाम के अंदर ही संत, इसको संत ही क्यों कहा गया? तो संत का मतलब होता है निष्पाप, निष्प्रग्रही, सभी प्रकार के आकर्षणों से मुक्त। क्या फिर हिमालय में बैठा हुआ आदमी ही संत हो सकता है? नहीं। जरूरी नहीं कि हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में बैठा हुआ व्यक्ति ही संत हो सकता है। घर में बैठा हुआ, दुकान पर बैठा हुआ, अपने ऑफिस में काम करता हुआ भी संत हो सकता है। हम जैन परंपरा में ही देखते हैं, आपने भी नाम सुना हो शायद, श्रीमद रायचंद्र।
उनके नाम से जैन समाज में एक परंपरा चलती है, संप्रदाय चलता है, श्रीमद रायचंद्र, उच्च कोटि के साधक। न उन्होंने दीक्षा ली थी, न उन्होंने घर बार छोड़ा था, सोना चांदी हीरे जवाहरात के बड़े व्यापारी थे। फिर भी मैं सैकड़ों ही कहूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, सैकड़ों संतों ने उनकी शरण स्वीकार की, उनसे प्रभावित हुए। कहीं पर भी संत मिल जाएगा, तुम्हें रास्ते में चलते हुए संत मिल जाएगा, तुम्हें दुकान पर बैठा हुआ संत मिल जाएगा। संत होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि मुंह पत्ती वाला ही संत होना चाहिए। हम तो इतनी संकीर्णताओं में बंध गए। संत की हमने एक आकृति बना ली अपने मस्तिष्क में। हमने उसके नियम बना लिए, ऐसा ऐसा है तो वो संत है। ना मुंह पत्ती संत होने का प्रमाण है, ना तुम्हारे मैले कपड़े होने का प्रमाण है, ना तुम्हारे हाथ से बाल खींचने का प्रमाण है, और ना तुम्हारी जटाएं रखने से प्रमाण है। ये तो एक बाह्य रूप बनाया संप्रदायों को चलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। भाई ये इस परंपरा का साधु है, इसलिए उसको एक प्रतीक दिया गया। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है। लेकिन संत यानी जो निष्पाप है, सरल हृदयी है। मैं फिर कहूं, आप पहचानेंगे कैसे कि वो निष्प्रही है, वो सरल ही है। आपको भी उसी के धरातल पर जाना पड़ेगा। आप उसी के स्तर पर जाकर के, आप पशुओं के बीच काम कर रहे हैं। एक किसान गाय भैंस वगैरह पालता है, वो उन्हीं के बीच रह करके उनका पालन कर सकता है। ऐसे ही संत को पहचानने के लिए तुम्हें उनके जैसा बनने की जरूरत है, उन्हीं के स्तर पर जाकर के देखने की जरूरत है। आधा न संत स आधा न। आधा न का मतलब हमारा जो एक बाह्य आकार प्रकार, जिसको आप देखते हैं, रास्ते से कोई जा रहा है, हम हाथ जोड़ देते हैं, संत हैं, हमारा हाथ जुड़ जाता है। हमने उसको पहचाना कैसे? हमने उसके अंतस को, तो उसके बाह्य आकार प्रकार को जाना, बस इतना ही। वो अंतस में कैसा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि जिसने ये प्रश्न किया है कि संत को हम जाने कैसे, संत कौन है, किसको हम संत कहें,
ये बात ही तुम्हारी बड़ी कमजोर है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े से इशारे कर रहा हूं, इशारा मात्र है। पहचानना तो आपको ही पड़ेगा, उसी स्तर पर जाकर के पहचानना पड़ेगा। स यानी निष्प्रही, निराग्रही, निष्पाप। न वो निष्प्रही है, लेकिन न जो आधा जुड़ा हुआ है, वो आधा इसीलिए है कि वो हमारे बाह्य आकार को दिखाता है। और त यानी त्यागी। त्यागी किस चीज का त्यागी? जो घर बार छोड़ करके भाग गया जंगलों के अंदर। नहीं, इसका एक उदाहरण मैं बताऊं। एक संत बैठे हुए थे जंगल में, पेड़ के नीचे रेत, और रेत में अपना मस्त अपनी धुन में बैठे हुए थे। उसी रास्ते से राजा अपने घोड़े के ऊपर सवार निकला। राजा ने उस संत को देखा और संत के साथ थोड़ी सी मजाक के मूड में आया। इन संतों की बड़ी मजाक होती रही है इस दुनियादारी में। इस दुनिया ने किसी संत को छोड़ा भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग धरातल पर खड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, संत को पहचानना है तो उसी के धरातल पर जाकर के देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही या तो माथा झुकाओगे या फिर पत्थर मारोगे। पत्थर मारने वालों की भी कमी नहीं रही। ज्ञानेश्वर महाराज, हम भगवान महावीर की, राम की, कृष्ण की, उनकी कथाएं तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज का नया जमाना हम देखें। आज शिरडी साईं बाबा को सोने का मुकुट, सोने का सिंहासन है, लेकिन उस समय उनको आराम से रोटी नहीं खाने दी। उसी धरातल पर जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई पर्याय नहीं है जानने के लिए। और आज भी जो भीड़ जा रही है, वो सारे लोगों ने उनको जान लिया है, ऐसा बात नहीं। वो तो चमत्कारों से बंधे हुए जा रहे हैं। वो भी एक आकर्षण में है, हमारा कुछ भला हो जाएगा। बाबा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं दूसरी बार तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा। बाबा को तुम्हारे आने का इंतजार है। ये तो बड़ी कमजोर बातें हैं। लेकिन उस राजा ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा हुआ है, एक लंगोटी मात्र अंग पर है। राजा को मन में एक कुतूहल पैदा हुआ और उस साधु के पास चला गया। महाराज, चलो मेरे साथ। यहाँ क्या कर रहे हो जंगल के अंदर? देखो मेरा महल, क्या आलीशान महल है। मस्त डनलप की गद्दियां हैं, सोने का सिंहासन है, मेरे पास इतना बड़ा वैभव है, इतने नौकर चाकर हैं, और तुम यहाँ जंगल में बैठे हुए कर क्या रहे हो? चलो मेरे साथ, देखो दुनिया क्या होती है। पैसे वाले इससे ज्यादा दुनिया को क्या देख सकते हैं? पैसे वाले की नजर में सिर्फ पैसा ही दुनिया है। ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के
विचारों में सिर्फ ऊंचा पद प्राप्त कर लेना ही दुनिया है। यानी जिसकी जैसी जैसी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वैसे वैसे दुनिया उसकी नजर में दिखाई देती है। ठीक है, साधु बोले ठीक है, चलो तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो। कि आप घोड़े पर बैठेंगे कि कोई हर्ज नहीं। घोड़े पर बैठ गया। राजा सोचने लगा ये कैसा साधु है भाई, मैंने कहा घोड़े पर बैठो तो घोड़े पर बैठ गया, अभी तक रेत में बैठा हुआ था, अब घोड़ा दिखाई दिया तो घोड़े पर बैठ गया। कुछ गड़बड़ लगता है मामला। राजा लेकर के उसे महल के अंदर गया और महल के ऊपर यानी महल के अंदर जाकर के उसको कहा कि महाराज सिंहासन के ऊपर बैठेंगे कि कोई हर्ज नहीं। ये तो कोई बहुरूपिया लगता है भाई। राजदेव जी, ये तो कोई बहुरूपिया लगता है, किसी चीज को मना करता ही नहीं। और साधु तो हमने आज तक सुना है कि वही होता है जो जिसको कछु ना चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही साधु है। और ये तो सिंहासन के ऊपर भी। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। बैठा, उसके लिए तरह तरह के पकवान उपस्थित किए गए, उसने बड़े चाव से खा लिए। ये तो बहुरूपिया ही है भाई, पक्का बहुरूपिया है। कि महाराज अब थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खाना पीना हो गया तो अब आराम करेंगे कि ठीक है। उसको एक आलीशान कमरे के अंदर ले गया जहां डनलप की गद्दियां लगी हुई थी। महाराज आप इस पर आराम करेंगे कि कोई हर्ज नहीं। जाकर के लेट गया, सो गया। राजा बड़ी परेशानी में आ गया, जरूर मेरे से कोई गलती हो गई, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ना नहीं भाई। नींद हुई, साधु उठे और उठ करके राजा से कहा कि राजन चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। उसको घुमाने के बहाने से ले गया। अब आजकल के जैसे राजाओं को जहां कड़े बंदोबस्त करने पड़ते हैं, कहीं कहीं करोड़ रुपया उनकी सुविधाओं के, उनकी सुरक्षा के लिए लग जाता है। लेकिन वो समय था। घूमने के लिए राजा और साधु दोनों अलग अलग धरातल पर खड़े हैं, पहचाने कैसे? राजा उनके साथ साथ चल रहा है, बहुत दूर निकल गए। राजा ने कहा कि महाराज अब तो चलें वापस। कहाँ? वापस कहाँ जाना है? हमें पीछे मुड़ करके जाना नहीं है। चरई वेती महावीर कहते हैं, चलते ही रहो मंजिल मिल जाएगी। वो इसी मंजिल की बात कर रहे थे। उन्हें तुम्हारे चलने फिरने से कोई मकसद नहीं था। राजा कहाँ जाना है वापस? चलो मेरे साथ। मेरा महल, मेरी रानियां, मेरे राजकुमार, मेरे नौकर चाकर, मेरा धन का भंडार, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? वापस नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, अब मुझे वापस जाने का कोई कारण नहीं।
जो इतना निष्प्रग्रही हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। एक आदमी माला फेर रहा है, माला फेरते फेरते भूल ही गया, हाथ में माला फिर रही है और दुकान भी चालू है। उन लोगों के लिए कबीरदास जी कहते हैं ना, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फिर, और कर का मन का डारी दे मन का फिर। अपने मन का ही फिरो, अपने मन को साधने की कोशिश करो। और कहूं तो मन के बाहर जाकर के देखने की कोशिश करो। तुम किस स्थिति में जाकर के सोचते हो? संतों को पहचानोगे कैसे? संत का जो गुण धर्म है उस गुण धर्म को प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें पता लगेगा। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार मत करना, कभी किसी को परखने की कोशिश मत करना। क्या पता तुम सही संत को पहचानने में धोखा खा जाओ, तुम उस सुंदर अवसर को चूक जाओ। क्योंकि पहचान तो नहीं सकते, हो सकता है वास्तविक संत का सानिध्य पाने में तुम नाकाम रह जाओ और ढकोसलों के अंदर ही फंस करके रह जाओ। इसलिए संत को पहचानना है तो अपने आप को पहचानो। ओम शांति।